तो बच्चों हम बात कर रहे थे आयंस की। ओके, आयंस के लिए क्या होता है नॉर्मली हमारा मोल। एटम के लिए क्या होता है मोल? अगर एटम्स के निकालने हैं, हाउ मेनी मोल एटम्स वी हैव गॉट, तो क्या फॉर्मूला होता था? ग्राम्स बाय एटॉमिक मास या नंबर ऑफ एटम्स बाय एन। मॉलिक्यूल्स के लिए क्या होता था? ग्राम्स बाय मॉलिक्यूलर मास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय एन। ठीक है ना? तो एक चीज तो हमारी जेनरिक है, मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एन। हाँ या ना? जैसे एक में हमने करा नंबर ऑफ एटम्स बाय एन, एक में करा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय एन। अगर आयन के लिए लेंगे तो इट विल बी नंबर ऑफ आयन्स बाय एन। समझ में आया नहीं आया? नंबर ऑफ आयन्स बाय एन। इलेक्ट्रॉन के लिए लेंगे तो क्या आएगा? दैट इज करेक्ट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय एन। मोल इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्लियर है? मोल आयंस नंबर ऑफ आयंस बाय एन एंड मोल इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय एन। कोई डाउट किसी बच्चे को? गुड। तो दूसरा फॉर्मूला जो हमारा था ग्राम बाय एटॉमिक मास या ग्राम बाय मॉलिक्यूलर मास, यहां पे क्या बन जाएगा? ग्राम्स बाय आयन का मास, आयनिक मास इन ग्राम्स, आयनिक मास इन ग्राम्स। क्लियर है यहां तक? गुड। अच्छा एक चीज और बता दूं मैं तुम्हें, शायद मैंने बताई थी, फिर से बता रहा हूं। मोल एटम्स इज ऑल्सो नोन एज ग्राम एटम्स। लास्ट क्लास में शायद ये मैंने बताया था, आई एम जस्ट रिपीटिंग इट। या जी एटम्स। क्लियर है? अब मैं क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चंस अगर हो रहे हैं तो तुम्हारा सब सही है। ठीक है गाइस, क्लियर हुआ है नहीं हुआ जो मैंने भी बोला? इफ यू आर एबल टू डू क्वेश्चन प्रॉपरली देन आई अज्यूम दैट योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। फाइंड moles and number of। क्वेश्चन मैंने क्या दिया था तुम्हें? CO3 2 माइनस का लास्ट। हम्म। ओके, इन से एग्जांपल ले रहा हूं मैं। 50। ओके ये रहा। क्लियर है यहां तक? क्वेश्चन क्लियर हुआ? तो बच्चे यहाँ पे मोल ऑफ सल्फेट कैसे निकालोगे? मोल ऑफ सल्फेट क्या फॉर्मूला लगाओगे बच्चे? यहाँ पे रिमेंबर, इलेक्ट्रॉन का मास तुम इग्नोर कर रही होगी जब आयनिक मास देख रहे होगे। यू विल बी कंसिडरिंग द मास ऑफ सल्फर एंड 4 ऑक्सीजन। इलेक्ट्रॉन जो दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो इग्नोर होने वाले। चार्ज हैज नथिंग टू डू विद मास ओवर हियर, क्योंकि चार्ज आ रहा है इलेक्ट्रॉन की वजह से, इलेक्ट्रॉन के रिमूवल या एडिशन की वजह से, और इलेक्ट्रॉन को हम इन जनरल इग्नोर कर देते। समझ में आया नहीं आया? दैट्स गुड। तो मोल्स के लिए क्या करोगे बच्चों? हाँ, गिवन मास कितना है और आयनिक मास क्या है? दैट इज गुड। ये 96 कितनों का आया, कितनों का नहीं आया, ये बता दो मुझे पहले। सल्फर का होता है 32। कोई बात नहीं, अब बता दिया। ऐसी कोई चीज मिस आउट हो रही है, तुम्हें ये नहीं पता है तो मेरे से पूछ सकते हो, इट्स इजी है दैट। सल्फर इज 32 एंड 4 into 16 इज 96। क्लियर है यहां तक? अब नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे? नंबर ऑफ आयंस 50/96 राइट गाइस? तुम सिंपली एक चीज याद रखो, अगर तुमने मोल निकाल लिए और नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछे गए हैं, सिंपली मल्टीप्लाई बाय एन। मोल्स निकाल लिए तुमने और मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल लिए हैं, डायरेक्टली मल्टीप्लाई बाय एन। कोई डाउट किसी बच्चे को? गुड। स्टार्ट कर देते हैं बच्चों। कोई 2 क्वेश्चन पुराने वाले करेंगे, देन विल स्टार्ट द क्लास। ओके, मोल्स
of O atoms in 40 grams of ozone. ठीक है, गाइस देखो ओजोन होता है O3, नहीं पता तो मैं बता दूं, ओजोन इज O3। अब उसने तुम्हें क्वेश्चन में O3 का मास दिया है, लेकिन डू यू रियलाइज और नॉट, O3 के अंदर वो बना तो O से ही हुआ है। उसमें ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे मॉलिक्यूल के अंदर O के अलावा भी कुछ और एलिमेंट प्रेजेंट हो, नहीं। देयर इज ओनली वन एटम, वन टाइप ऑफ एटम इन द मॉलिक्यूल, मतलब इट इज अ मॉलिक्यूल ऑफ अ एलिमेंट रेदर देन कंपाउंड। समझ गए गाइस? मैं ये बताना चाह रहा हूं 40 ग्राम्स ऑफ ओजोन इज सिंपली, इट कैन सिंपली बी रिटन एज 40 ग्राम्स ऑफ ओ, क्योंकि O3 O से ही बना है। समझ आ रहा नहीं आ रहा है बच्चों? और हमें ऑक्सीजन के या ओजोन के मॉलिक्यूल्स नहीं पूछे, हमें ओ एटम्स के मोल पूछे गए। तो इस क्वेश्चन को दो तरीके से किया जा सकता है, एक लेंदी, एक इजी। हमें पूछे गए मोल्स ऑफ ओ एटम्स, क्लियर है? हम कहेंगे अगर मोल्स ऑफ ओ एटम्स पूछे गए हैं और हमें दिए हुए हैं 40 ग्राम्स ऑफ ओजोन, 40 ग्राम्स ऑफ ओजोन का मतलब है 40 ग्राम्स ऑफ ओ, क्योंकि ओजोन ओ से ही बना हुआ है। तो हम क्या करेंगे, मोल्स ऑफ ओ एटम्स के लिए सिंपली फॉर्मूला ग्राम्स बाय एटॉमिक मास लगा सकते हैं। ग्राम्स कितने दे रखे हैं और एटॉमिक मास क्या होता है 60। दीज आर मोल्स ऑफ ओ एटम। मोल से नंबर ऑफ एटम्स को पूछेगा, डायरेक्टली एन से मल्टीप्लाई करो, अभी बताया था मैंने। मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछेगा उसी के जिसके मोल्स निकाले, मोल्स ऑफ ओ एटम्स निकाले। अब मैं नंबर ऑफ ओ एटम्स पूछ रहा हूं, तो सीधा इंटू एन निकल। समझ आया नहीं आया? क्लियर? अभी बताता हूं, अभी वो क्लियर नहीं हुआ होगा, सेकंड मेथड बताऊंगा, देन इट विल बी बेटर। ठीक है ना? ये चीज समझ आई? ये ओ से ही बना हुआ है, 40 ग्राम्स ऑफ O3 हमें दे रखे हैं, 40 ग्राम्स ऑफ O3। इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 40 ग्राम्स ऑफ ओ, क्योंकि O3 भी O से ही बना है। तो हमने सीधा क्या कर दिया, मोल एटम के लिए भी डायरेक्टली यूज द फॉर्मूला ग्राम्स बाय एटॉमिक मास, खत्म। ठीक है, दिस वाज मेथड वन। अब कोई हमसे पूछ रहा है नंबर ऑफ ओ एटम, मोल्स ऑफ ओ एटम्स हम निकाल चुके हैं, नंबर ऑफ ओ एटम्स इंटू एन, आंसर आ गया। समझ गए? ये था मेथड वन, टू गेट योर आंसर, टू गेट योर आंसर, मेथड वन। अब आते हैं मेथड टू पे। इसमें हमें O3 दे रखा है, पहले निकालो मोल्स किसके, O3 के। ठीक है गाइस, लेट अस फाइंड आउट मोल्स ऑफ O3। नाउ O3 इज अ मॉलिक्यूल, तो यू विल बी यूजिंग द फॉर्मूला ग्राम्स बाय मॉलिक्यूलर मास। ग्राम्स कितने हैं 40, मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 48। ये मोल्स O3 के आए हैं। कोई हमसे पूछता है कि नंबर ऑफ O3 मॉलिक्यूल्स कितने हैं, तो वो क्या आएगा 40/48 इंटू एन। O3 मॉलिक्यूल्स के मोल पूछेगा, सॉरी O3 मॉलिक्यूल्स के नंबर ऑफ O3 मॉलिक्यूल्स पूछेगा, तो तुम क्या करोगे 40/48 मोल्स ऑफ O3 इंटू एन। कोई डाउट किसी बच्चे को? ये मोल मॉलिक्यूल निकाल रहे हैं हमने, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए इंटू एन। क्लियर? अब यहां से हमें हमें क्वेश्चन में O3 नहीं पूछा, हमें पूछा गया है O। वी आर गोइंग फ्रॉम अ मॉलिक्यूल टू अ एटम, इनसाइड द मॉलिक्यूल वी नीड अ रिलेशन बिटवीन O3 एंड O। अब ये बताओ एक O3 में O कितने होते हैं, 1O3। 1O3 इज इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मतलब स्टेटमेंट फॉर्म में लिखूंगा तो मैं लिखूंगा 1O3 एज 3O एटम्स। समझ गए? 1O3 एज 3O एटम्स। सो फार क्लियर और नॉट? ये इक्विवेलेंट को ये मत मान के चलना, इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है कि
ये इक्वल है टाइप्स, मतलब इक्वल मतलब मैं स्टेटमेंट लिख दी मैंने एक, कि 1O3 मीन्स 3O एटम्स, या 1O3 हैज 3O एटम्स। अच्छा एक और चीज, क्या हम दोनों तरफ मोल लगा सकते हैं? 1 मोल O3 हैज 3 मोल O एटम्स। कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं गाइस? तो वो स्टेटमेंट मैंने लिख नहीं रहा, लेकिन तो हम ये भी लिखते, 1 मोल O3 हैज 3 मोल O एटम्स। अब हमारे O3 कितने थे क्वेश्चन में? हमारे पास O3 के कितने मोल थे? 40/48। तो जस्ट टेल मी 40/48 मोल O3 का मतलब कितने मोल O एटम्स? अब ये हमारा यूनिटरी मेथड है, एक में 3 होते हैं, तो 40/48 में कितने होंगे? दैट इज करेक्ट, इंटू 3, इतने मोल ओ एटम्स। अब तुम ये कहोगे सर मोल क्यों लगाया यार, लेफ्ट में मोल है राइट में भी मोल है, आ नहीं था। अब ये वही आंसर निकला है तुम्हारा जो हमने डायरेक्टली एक स्टेप में कर दिया था। एंड दिस मेथड ऑल्दो इट इज लेंदी, ये कंपाउंड के लिए भी चलेगा, मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड के लिए, ऊपर वाला सिर्फ मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट के लिए चलेगा। ये फॉर्मूला जेनरिक है, ये जो हमने मेथड टू किया दैट इज जेनरिक, इट कैन बी यूज्ड इन एनी कंपाउंड और मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड और एलिमेंट, दोनों के लिए चलेगा। समझ गए? लेकिन जो मेथड 1 है वो सिर्फ किसके लिए चलेगा? मॉलिक्यूल ऑफ अ एलिमेंट। अभी हमने जो मॉलिक्यूल लिया था वो किसका लिया था? एलिमेंट का लिया था, इसमें दोनों मेथड चलेंगे। बट द मोमेंट वी गो टू मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड, मेथड 1 विल नॉट वर्क, विल गो टू मेथड 2 ऑलवेज। लेकिन जो क्वेश्चन हमें दिया गया था अभी, उसके लिए प्रेफरेबल कौन सा है? डेफिनेटली मेथड 1। अगर मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है और उसमें मोल एटम्स पूछे गए हैं, तो इट इज ऑलवेज कन्वीनियंट टू गो बाय मेथड 1 रेदर देन मेथड 2। मतलब इस क्वेश्चन में मेथड 1 वाज डेफिनेटली बेटर। क्यों? अगर उन्हें ओजोन लिखा होता और ये नहीं बताया होता कि ओजोन इज O3, तुम क्वेश्चन छोड़ के आओगे कि तुम्हें तो पता ही नहीं ओजोन इज O3। यू नीड टू नो कि तुम्हारा मॉलिक्यूल किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है टू अप्लाई द मेथड 2। समझ गए? तुम्हें पता ही नहीं ओजोन क्या है, तो हाउ विल यू फाइंड आउट मोल्स ऑफ ओजोन? और ओजोन से ओ पे जाना है हमें। जब तक तुम्हें ओजोन नहीं पता तब तक तुम ओ कैसे निकालोगे? समझ गए? जैसे मैं एग्जांपल कह रहा हूं, मोल्स ऑफ सल्फर एटम्स इन 40 ग्राम्स ऑफ एस, या 40 मोल्स ऑफ सल्फर एटम्स इन 40 ग्राम्स ऑफ एस सल्फर। अब तुम कहोगे सर इसमें मोल एटम्स पूछे गए हैं सल्फर, मेथड 1 इज फाइन, 40/32 खत्म। लेकिन अगर तुम मॉलिक्यूल से एटम पे जाना चाहोगे, तुम्हें यही नहीं पता सल्फर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, S2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, S6 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, या S8 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। समझ में आया नहीं आया? तो आइडिया इज इट इज ऑलवेज कन्वीनियंट टू यूज मेथड 1 अगर तुम्हें मोल एटम्स पूछे गए हैं एंड द मॉलिक्यूल ऑफ अ एलिमेंट इज गिवन टू यू। समझ गए? मोल एटम्स पूछे गए हैं इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ एलिमेंट, तो मेथड 1 इज डेफिनेटली प्रेफरेबल। पहले मॉलिक्यूल के मोल निकालना और फिर मॉलिक्यूल के मोल से एटम के मोल निकालना इज लेंथियर, तो वी वोंट यूज दिस मेथड इन दिस मेथड 2 इज नॉट नाइस इन केस ऑफ क्वेश्चन लाइक दिस। समझ गए? कोई डाउट किसी बच्चे को? मतलब मैंने सिर्फ ये बताया है व्हाई मेथड 1 लर्निंग इज इंपॉर्टेंट। क्लियर है? क्योंकि अगर मॉलिक्यूल दे रखा होगा तुम्हें, तो तुम्हें यही नहीं पता कि मॉलिक्यूल अगर हमें दे रखा है तो हमें यही नहीं पता होगा कई केसेस में तो कि मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या है। जैसे मैं अगर क्वेश्चन में ये क्वेश्चन लिख ही देता हूं, 40 ग्राम्स ऑफ सल्फर, फाइंड मोल एटम्स ऑफ एस। मेथड 1 इज जस्ट टू इजी फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, इट विल बी 40/32। समझ गए? अब मैं तुम्हें बता देता हूं कि सल्फर एग्जिस्ट कर रहा है S8 की फॉर्म में, तो दूसरा तरीका क्या होगा? 40/8 × 32, ये क्या देगा बच्चों? ये क्या देगा?
मैं कह रहा हूं सल्फर इज एग्जिस्टिंग इन द फॉर्म ऑफ S8। ये मोल मॉलिक्यूल्स है S8 के, और मोल एटम्स ऑफ S क्या होगा? एक S8 में S कितने होते हैं? 8। तो इतने मोल S8 में S कितने होंगे? इंटू 8। वही आंसर आ गया, नहीं आ गया? लेकिन लेंदी था ये। हाँ या ना? समझ में आया नहीं आया बच्चों? प्लीज लेट मी नो, इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? सर सेकंड मेथड समझ नहीं आया वापस। मतलब यहाँ पे समझ में नहीं आया या ऊपर भी समझ में नहीं आया था? यहाँ ऊपर भी समझ नहीं आया था सेकंड मेथड। सेकंड मेथड अभी बताता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। फॉर हमें एसिड मॉलिक्यूल दे रखा है, वी आर गिवन एसिड मॉलिक्यूल, ओके बेटा? और हमें कहा गया है इसमें सल्फर का कंटेंट इज 40 ग्राम। कोई डाउट यहां तक? सल्फर इज 40 ग्राम, ये चीज समझ में आई नहीं आई? ये क्वेश्चन है, दिस इज अ क्वेश्चन गिवन टू अस कि 40 ग्राम्स ऑफ सल्फर है एंड द सल्फर इज एग्जिस्टिंग इन फॉर्म ऑफ एसिड। कोई डाउट यहां तक? नो सर। गुड। अब मैं कह रहा हूं मोल्स ऑफ एसिड कितने होंगे? तो कैसे निकालोगे बेटा? क्या फॉर्मूला लगाओगे? ग्राम सर बाय मॉलिक्यूलर मास। हाँ या ना? यस सर। ग्राम से 40, और एसिड का मॉलिक्यूलर मास कितना है बेटा? 32। हाँ, 32 इज द एटॉमिक मास ऑफ सल्फर। S8 का मास कितना है? 32 × 8। ये पक्का समझ में आया जो मैंने लिखा है? आई एम यूजिंग द फॉर्मूला ग्राम्स बाय मॉलिक्यूलर मास। ये एसिड मॉलिक्यूल्स के मोल निकाले हम, समझ गए? हाँ सर। आई मीन श्योर यू गॉट दैट? नहीं समझ आया तो फिर से रिपेयर टेल मी, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। यहां नो पे सर मुझे समझ आ। ये समझ आ गया ना, ये ग्राम बाय मॉलिक्यूलर मास किया है मैंने टू गेट मोल। अब मैं तुम्हें क्या बता रहा हूं, अब हम S8 से निकालेंगे S। हम कहेंगे एक एसिड में S कितने होते हैं बेटा? 8। 8S होते हैं, दैट इज करेक्ट। गुड। 8S एटम्स होते हैं। तो अब मुझे बताओ, जितने हमने मोल एसिड के निकाले थे, कितने निकाले थे बेटा? 40/32 × 8। हाँ, 40, हाँ 40/32 × 8। इतने मोल एसिड में एस एटम्स कितने होंगे? 40/32 × 8/8। इंटू 8 आएगा। ये बोल रहे हो या कुछ और बोल रहे हो बाय द वे? ना सर वो वैसे हो जाएगा हाँ। नहीं मतलब यू आर सेइंग दिस और यू आर सेइंग समथिंग एल्स? नो सर सेम। ये पक्का समझ आ रहा है? अगर ये समझ नहीं आ रहा तो मुझे बता दो, क्योंकि दिस थिंग विल बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, रिपीट होता ही जाएगा ये। तो नो अगर सर इसे समझ आ गया। समझ गए, तो ये डायरेक्टली वही आ गया जो हमने स्टार्टिंग में निकाला था मेथड 1 से। लेकिन ये लेंदी है, तुम्हें दिख रहा होगा लेंदी है। पहले हमने मोल मॉलिक्यूल निकाले, फिर हमने मोल एटम निकाले। ठीक है बेटा? पहले हमने मोल मॉलिक्यूल निकाले इतने, और फिर हमने मोल एटम्स निकाले। लेंदी हो गया, यहां पे डायरेक्टली यहीं से आंसर आ गया था 40/30। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर हुआ सर। बच्चों अगर कोई भी डाउट आ रहा है, वेदर सिंपल और लेट अस से डिफिकल्ट, तुम्हें नहीं पता कैसा है, इट इज बेटर यू ऑलवेज आस्क। ओके? इतने मोल एस एटम्स। हाँ बेटा बोलो। पर जो मेथड 1 है उसके अंदर जो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है मतलब ऐसे वाले एलिमेंट जैसे जो सिंगल एलिमेंट से बने होते हैं। हाँ डेफिनेटली, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट मतलब उसी एटम्स के कई सारे एटम्स कंबाइन करके मॉलिक्यूल दे रहे हैं। अब मैंने CO3 ले लिया, या CO2 ले लिया, या SO4 ले लिया, तो मेथड 2 ही चलेगा, क्योंकि हाँ मेथड 1 नहीं चल सकता। मॉलिक्यूल ऑफ अ एलिमेंट के लिए चल जाएगा, मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड के लिए मेथड 1 विल नॉट वर्क। ठीक है? समझ गए बेटा? और कोई डाउट? नहीं? ग्रेट। अब आते हैं मेथड 2 के क्वेश्चन। मैंने बताया था मेथड 2 जेनरिक है, वो हर एक जगह यूज होएगा। तो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन। मोल्स, ग्राम्स and number of
atoms of carbon and oxygen in 33 ग्राम of CO2। ये क्वेश्चन शायद हमने कर रखा है लास्ट क्लास में। I'll explain it again, it's important। ओके, यहां पे मेथड 2 ही चलेगा क्योंकि ये मॉलिक्यूल किसका है? कंपाउंड का। इट इज नॉट अ मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। हम कहेंगे किसका मास दे रखा है? CO2 का। तो तुम CO2 मॉलिक्यूल के मोल्स निकालो। CO2 इज अ मॉलिक्यूल, CO2 के मोल्स निकालो। क्या फॉर्मूला लगाओगे बच्चों? मोल्स ऑफ CO2 के लिए क्या फॉर्मूला लगाओगे? ग्राम्स ऑफ CO2 कितने दे रखे हैं? बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 कितना होता है? कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16। तो ऐड अप करने से कितना आएगा बच्चों? CO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा? 44। 2 ऑक्सीजन 1 कार्बन, ये आ गया 3/4। अच्छा, कोई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 पूछेगा तो कितने आएंगे? 3/4 इंटू Na। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। मोल्स ऑफ CO2 एंड 3/4 और नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल। ये पूछा नहीं गया ये वाला, कोई ये वाली चीज पूछी नहीं गई है, लेकिन मैं बता रहा हूं नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स कितने आ जाएंगे? मोल्स इंटू Na। हमें एक्चुअली क्वेश्चन में क्या पूछा गया है गाइस? हमें एक्चुअली क्या पूछा गया है? हमें पूछा गया है कार्बन और ऑक्सीजन के मास, मोल्स एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के बजाय वी कैन ऑल्सो राइट एटम्स। ठीक है बच्चों, कि कार्बन के कितने पार्टिकल्स हैं या ऑक्सीजन के कितने पार्टिकल्स हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट एटम्स ओवर हियर। क्लियर है? तो अब हम जा रहे हैं CO2 से किस पे? C पे और O पे। वी नीड अ रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूल एंड द एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। जैसे हमने कहा था एक O3 में O कितने थे? एक O3 में O थे 3। ऐसे हम कहेंगे एक CO2 में C कितने हैं? एक। 1 CO2 हैज 1 C एटम। अब हमारे पास कितने मोल CO2 था? कितने मोल CO2 निकाला था हमने? 3/4 मोल CO2 था। तो हमारे पास मोल्स ऑफ C एटम्स कितने आ जाएंगे? 3/4 इंटू 1 विच इज 3/4। इतने मोल C एटम्स होंगे हमारे पास। प्लीज लेट मी नो ये चीज समझ में आई नहीं आई। नंबर ऑफ C एटम्स कितने होंगे? हम कहेंगे मोल एटम हम निकाल चुके, नंबर ऑफ एटम पूछे गए। कितने होंगे बच्चों? हाँ, जितने मोल्स हैं अगर उससे नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाले उसी के, सिंपली मल्टीप्लाई बाय। मोल्स ऑफ C एटम्स निकाल लिए हैं, नंबर ऑफ C एटम्स पूछे गए हैं, Na से मल्टीप्लाई कर दिया। इतने C एटम्स है। अब गाइस ध्यान से देखो, हमने ये जो 3/4 मोल निकाले राइट हैंड साइड में, ये क्या है? ये मोल एटम्स है। ये मोल एटम्स है। और मोल एटम्स का ग्राम्स की टर्म में फॉर्मूला क्या होता था? मोल एटम्स के लिए ग्राम्स की टर्म में फॉर्मूला क्या होता था? इट वॉज ग्राम्स बाय एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट। बेसिकली समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो यहां पे मैं 3/4 जो हमारे कार्बन एटम के मोल्स हैं, क्या मैं इसे लिख सकता हूं ग्राम्स ऑफ कार्बन बाय एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना होता है? 12। दिस विल बी इक्वल टू 3/4। यहां से ग्राम्स ऑफ कार्बन कितने आ जाएंगे? 9 ग्राम। प्लीज टेल मी समझ में आया नहीं आया? अब हमें ऑक्सीजन का निकालना है। क्या करोगे गाइस? ये हमारी तीनों चीजें निकल गई कार्बन की, मोल्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड ग्राम्स ऑफ कार्बन। अब हमें CO2 से क्या निकालना है? O। हमें तो CO2 दे रखा था, अब हम CO2 से क्या निकालेंगे? O। कोई डाउट? गुड। हम कहेंगे एक CO2 में O कितने होते हैं? 2 O एटम्स। अच्छा गाइस, जैसे एक चीज समझना, कई बार बच्चे
क्वेरी रखते हैं दिमाग में या बता भी देते हैं कि सर ये डाउट आ रहा है। कई कुछ बच्चे कहते हैं सर एक CO2 में एक O2 होता है। दैट इज रॉन्ग। मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ एटम्स नॉट मॉलिक्यूल्स। कि अगर तुम कहते हो एक CO2 में एक O2 है, तुम मॉलिक्यूल के अंदर मॉलिक्यूल ढूंढ रहे हो। तो यू विल बी टॉकिंग अबाउट एटम्स। एक CO2 में दो ऑक्सीजन एटम। कितने मोल CO2 था हमारे पास? 3/4 मोल CO2 था। तो उसमें O एटम्स के मोल्स कितने होंगे? यहां पे मोल लगाया है, राइट साइड में मोल लगाएंगे, कितने होंगे? 3/4 × 2। क्लियर है गाइस? इट विल बी 3/2 मोल O एटम्स। प्लीज टेल मी समझ में आया नहीं आया? नंबर ऑफ O एटम्स कितने आ जाएंगे? 3/2 NaO एटम्स। और ग्राम, ये O एटम्स के मोल निकाले तुमने, किसके निकाले हैं? एटम्स के मोल। और एटम्स के मोल का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ ग्राम क्या होता है? ग्राम्स बाय एटॉमिक मास। तो ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन बाय एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 32 मत ले लेना, इट इज 16 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन बाय एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू मोल एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। समझ में आया नहीं आया? तो यहां से ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन कितने आ गए? और आने भी चाहिए देख, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन से तो CO2 बना है। कार्बन का मास 9 है, ओवरऑल 33 है, दैट मींस ऑक्सीजन हैज गॉट टू बी 24। हुआ या नहीं हुआ? हर एक को क्लियर है? कोई डाउट किसी बच्चे को? एक क्वेश्चन दे रहा हूं बिल्कुल इसी पे बेस, सिर्फ कंपाउंड चेंज कर रहा हूं, उसका मास चेंज कर रहा हूं। ट्राई इट आउट। और कोई डाउट हो तो मेरे से पूछो। क्वेश्चन, फाइंड moles number of atoms and grams of hydrogen, sulfur and oxygen in 147 grams of H2SO4। अभी एक बार सुन लो बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन। H2SO4 के ग्राम दे रखे, सारी कैलकुलेशन जाती है मोल के थ्रू। सबसे पहले मोल ऑफ H2SO4 निकालो, ठीक है? एक काम करना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी निकाल देना, ऑल दो क्वेश्चन में मैंने पूछा नहीं। फिर H2SO4 से H पे जाओ, H2SO4 से S पे जाओ, H2SO4 से O पे जाओ, एंड देन गेट योर आंसर। ट्राई इट आउट गाइस, ट्राई इट आउट। और किसी बच्चे को डाउट है तो मीनवाइल द अदर किड्स आर डूइंग देयर क्वेश्चन, तुम मेरे से अपना डाउट पूछ सकते हो। देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा कोई पार्ट समझ में नहीं आ रहा है तो तुम मेरे से पूछ सकते हो। मीनवाइल द अदर किड्स आर डूइंग इट, यू कैन आस्क योर डाउट। हाँ, वन होता है, एच का मास 1 होता है, करेक्ट। एस का 32 होता है, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है? हम्म, करो। ट्राई इट आउट। मैं सिर्फ लिख रहा हूं, समझा नहीं रहा हूं। आई गेस समझ में तो आ ही जाएगा।
आंसर मैच कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, कि उसके बाद बच्चों ने आंसर, नहीं नहीं 48। इतनी खराब हैंड राइटिंग हो गई क्या मेरी? ओके। कुछ समझ में आया नहीं आया? गाइस स्क्रीन को देख भी रहे थे या नहीं देख रहे थे? मैच करने के लिए ऑब्वियसली। यही हुआ है, हर एक ने यही किया है। अब रिवर्स में आते हैं, मजा आएगा। ये क्वेश्चन कितने ऑनलाइन वाले बच्चों, अर्णव बेटा क्लियर हुआ? सर मेरा अलग आंसर आया था काफी। 1 सेकेंड, कौन से पार्ट में? सर मतलब पूरे में ये मतलब बहुत ही अलग आंसर आया मेरा। बताओ बताओ क्या किया है। सर मैंने क्या किया, जो आपने 147 ग्राम्स दे रखे हैं ना पूरे उसके, हाँ हाँ हाँ, अपॉन 97 होगा ना सर, 98 तो हो गया अपॉन। 98 होगा ना बेटा, दो हाइड्रोजन है, 2 प्लस 32 प्लस 64। अच्छा, मैंने 1 हाइड्रोजन लिया बस, सॉरी सर। अच्छा कोई बात नहीं। मैं और वापस कहाँ कहाँ पे मिस्टेक करी है या और उसके उसके पूरा इक्वेशन ही गलत हो गया सर, जो मैं तो आगे नहीं नहीं किया। वो ठीक है। एक्सप्रेशन मतलब तुम्हारा मोल्स डिफरेंट आए, लेकिन मैं वैसे पूछ रहा हूँ जैसे तुमने 147/97 किया, उसके बाद जो मल्टीप्लीकेशन जिन जिन टर्म से किया है वो सेम किया है या अलग किया है? मतलब हाँ सेम टर्म से किया है, मतलब जैसे नंबर ऑफ हाइड्रोजन H2 एटम्स है तो इनटू 2 करके Na मल्टीप्लाई किया हाँ नंबर हाँ, ऑफ पार्टिकल्स निकालने के लिए। नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने के लिए, और ग्राम्स निकालने के लिए? ग्राम्स मैंने उससे निकाले नहीं क्योंकि मेरा मतलब बहुत अलग आंसर आया, तो मैं स्क्रीन पे देखा तो फिर अच्छा अच्छा, इस वजह से। नहीं मतलब आइडिया, ये पार्ट समझ में आया नहीं आया कैसे किया है? समझ आ गया सर, वो समझ आ गया, पक्का अप्लाई समझ वगैरह आ हो गया? गया। हाँ सर। मतलब उसमें तो कोई डाउट नहीं है, समझने में एक्सप्रेशन तो बस तुम्हारे मोल्स गलत आ गए तो वो सारा ही गलत हो गया, लेकिन अदरवाइज सारा समझ में आ गया कि हाँ कैसे सर। किया स्टेप वाइज। यस सर। ओके अलीना बेटा तुम्हारा? Yes, sir. हाँ सेम आ गया, क्या कह रहे थे? हेलो, मिस दैट। Yes, sir. Yes. ओके, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ सर ये हर बार लिखना होगा कि 1x + 4 में 1x? मतलब 1:4 में 2H, नहीं, हाँ 2h कभी हर बार लिखना होगा। मतलब क्वेश्चन में अगर आ रखा है तो हाँ लिखोगे। आंसर नहीं, स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या लिखनी पड़ेगी? तो स्टेटमेंट पापा लिखने हैं 1h + 4 में। हाँ मतलब ये तो मैंने कट शॉर्ट किया, तुम्हें तो इससे ज्यादा लिखना पड़ेगा अगर स्कूल में आ गया, वैसे आएगा नहीं, स्ट्रेस मत लो। और जेई में कोई पूछेगा नहीं स्टेप्स, जितनी जल्दी आंसर दे सको दैट्स द स्ट्रेटेजी। जितनी जल्दी आंसर दे सको दैट इज बेस्ट। कोई स्टेप के मार्क्स नहीं देता। जेई में तो बस ये होता है एक्सप्रेशन बनाओ जिससे आंसर आ जाए, दैट्स इट। फाइंड मोल्स एंड ग्राम्स of HP and S3PO4 in S3PO4 containing 48 grams of oxygen. खुद से मत करो, समझने पे ध्यान देना। यार अभी तक हमें अगर S3PO4 का मास दिया होता और हाइड्रोजन फास्फोरस और ऑक्सीजन पूछा होता, हम निकाल लेते कि ये क्वेश्चन तो वही है जो भी हमने ऊपर किया है। H3PO4 का मास दिया होता और हाइड्रोजन फास्फोरस और ऑक्सीजन पूछा होता, वी कुड हैव गिवन द आंसर राइट। अब इन्होंने क्या किया, ऑक्सीजन का मास पकड़ा दिया।
ऑक्सीजन का मास पकड़ा दिया H3PO4 में कि H3PO4 में ऑक्सीजन का मास इतना है, और निकालो हाइड्रोजन कितना होगा, फास्फोरस कितना होगा, और H3PO4 कंप्लीट कितना होगा, जिसमें ऑक्सीजन का मास कितना दे रखा है 48 ग्राम। तो गाइस जिसका मास दे रखा है उसके मोल निकाल। ऑक्सीजन का मास दे रखा है, ऑक्सीजन एटम्स का मास इन H3PO4 दे रखा है, फाइंड मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। ओ का मास दे रखा है ना H3PO4 में, ओ एटम से जो भी मास बना H3PO4 में वो हमें दे रखा है 48। क्लियर है? लेट अस फाइंड आउट मोल्स ऑफ ओ एटम्स। कितने होंगे? इट विल बी 3 मोल्स ऑफ ओ एटम्स। इट विल बी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन जो हमें दे रखे हैं बाय एटॉमिक मास 3। मोल्स ऑफ ओ एटम्स कितने हैं? 3। अब हमें ओ से क्या क्या निकालना है? ओ से ही H निकालना है, ओ से ही P निकालना है, और ओ से ही क्या निकालना है? H3PO4। तीनों चीजें निकालनी है। अब रिलेशन देखो ओ का। अब ओ को, ओ के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी ना ऑक्सीजन के बारे में। अब ओ से जाओ H पे। अच्छा, पहले ओ से H पे आने के बजाय मैं एक चीज और पूछूंगा, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने होंगे? 3 Na, दैट्स गुड। हाँ, अब आते हैं ओ से H पे। बेटा H3PO4 में कितने ऑक्सीजन होते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग कितने H होते हैं? इन H3PO4 हाउ मेनी ऑक्सीजन आर प्रेजेंट फॉर हाइड्रोजन इन द मॉलिक्यूल? कहना इसे 4 ऑक्सीजन होते हैं तो 3 हाइड्रोजन होते हैं। हाँ है ना? वी आर ट्राइंग टू सी द रिलेशन बिटवीन H एंड O इन अ मॉलिक्यूल ऑफ H3PO। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? We are trying to see the relation between H and O in a molecule of H3PO4. O का मास, O के मोल हमें पता चल चुके हैं, और H के हमें निकालने हैं। जो निकालना है वो हम किस साइड में रखते हैं? राइट हैंड साइड में, राइट। तो हम कहेंगे 4 ऑक्सीजन एटम्स का मतलब हाइड्रोजन कितना होगा? 3 हाइड्रोजन एटम। फॉर एवरी 4 ऑक्सीजन एटम्स इन H3PO4 you have got 3 atoms of hydrogen। समझ में आया नहीं आया? 4 ऑक्सीजन एटम्स का मतलब 3 हाइड्रोजन एटम्स। तो 3 मोल ओ एटम्स का मतलब कितने मोल हाइड्रोजन एटम्स? बहुत कुटाई होगी, यूनिटरी मेथड भूल गए गाइस। 4 ऑक्सीजन का मतलब 3 हाइड्रोजन, तो 3 ऑक्सीजन का मतलब कितने हाइड्रोजन? 3/4 इंटू 3। कितने बच्चों को दिक्कत आई है? सच बताओ। मैंने तुम्हें बताया था कि यूनिटरी मेथड में दिक्कत आती है, हर एक को आती है, चाहे कितनी मेहनत करके आया हो, दिक्कत आती है। तो अब सुनो, ये चीज एक्सप्रेशन कितने बच्चों को समझ नहीं आया? लेट मी नो, एटलीस्ट रेज योर हैंड्स। कोई दिक्कत की बात कि मेरे को करवाना है ये नहीं करवाऊंगा तो तुमसे क्वेश्चंस आगे के नहीं हो पाए। कितनों को दिक्कत आई है इसमें? थोड़ी सी आई, ठीक है। इतने मोल H एटम्स, अभी बताता हूं। बेटा याद रखना सिंपल सी चीज, 2-3 चीजें याद रखो। एक, कि जो भी चीज फाइंड आउट करनी है, हमें हाइड्रोजन फाइंड आउट करना है, कीप इट ऑन राइट हैंड साइड। पहली चीज, अगर हम कहते हैं ए हैज बी, ओके, और सी में कितना बी हो, अगर सी अमाउंट ऑफ ए है तो बी कितना होगा? इट विल बी दिस बाय दिस इनटू दिस। क्लियर है? इट विल बी, यहां पे देखो 4 ऑक्सीजन का मतलब 3 हाइड्रोजन, तो 3 ऑक्सीजन, 3 मोल ऑक्सीजन का मतलब कितने मोल हाइड्रोजन? 3/4 इंटू 3। रिमेंबर इट एज अ रूल। जो राइट हैंड साइड में वो ऊपर ही रहा, जिसके साथ रिलेशन दे रखा था उसको डिनोमिनेटर में फेंक दिया हमने, और जिसके लिए निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर दिया। समझ गए? थोड़ा बहुत क्लियर हुआ है नहीं हुआ जो मैंने बोला है? ये अभी आगे और क्लियर होगा अगर अभी समझ में आया तो। अभी तो तुमने एक जगह इसका एप्लीकेशन दिखा है, अभी आगे आता जाएगा।
क्लियर है यहां तक? तो इतने मोल हाइड्रोजन एटम्स कितने हो गए? मोल एच एटम। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने होंगे? एच एटम। अब मोल्स ऑफ एच एटम्स निकाल चुके हो, तो ग्राम्स ऑफ एच एटम्स कितने होंगे? ग्राम्स ऑफ एच कितने होंगे बेसिकली? राइट, ग्राम्स ऑफ एटॉमिक मास इज इक्वल टू मोल एटम्स। Now from oxygen, let us go on to phosphorus. In H3PO4, 4 oxygen implies how many phosphorus? 1 phosphorus. क्लियर हुआ है नहीं हुआ? और ऑक्सीजन के हमारे पास कितने मोल से? 3 मोल ओ एटम्स। तो हमारे पास फॉस्फोरस के कितने मोल होंगे? इट विल बी 1/4 into 3। प्लीज लेट मी नो ये चीज समझ में आई या नहीं है? क्लियर है हर एक को? इट विल बी 1/4 into 3/4 मोल। किसके? पी एटम्स के। नंबर ऑफ पी एटम्स कितने आ जाएंगे? 3/4 एन पी एटम्स। और ग्राम्स ऑफ पी कैसे निकालोगे? एटॉमिक मास ऑफ फॉस्फोरस इज 31, ओके, इज इक्वल टू 3/4। तो यहां से ग्राम्स ऑफ पी आ जाएंगे। ओके गाइस, क्लियर है या नहीं यहां तक? हाँ सर। हाँ बेटा बोलो। हाँ सर, हम लोग इक्वल्स टू 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन क्यों ले रहे हैं मतलब? 1 सेकेंड, हाँ पे इक्वल सर ये 4। रिलेशन, ये हाँ सर, ये वाला। बेटा ये हम मॉलिक्यूल को देख के बोल रहे हैं कि जहां पे 4 ऑक्सीजन है वहां पे 3 हाइड्रोजन है। ये था हाइड्रोजन के लिए। फॉस्फोरस के लिए हम कहेंगे 4 ऑक्सीजन है वहां पे 1 फॉस्फोरस। वी आर लुकिंग एट द मॉलिक्यूल एंड ट्राइंग टू फाइंड आउट हाउ मेनी फॉस्फोरस एटम्स आर देयर फॉर 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। रिलेशन, हमें ऑक्सीजन से फॉस्फोरस निकालना है तो हमें रिलेशन पता होना चाहिए बिटवीन द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स एंड द नंबर ऑफ फॉस्फोरस एटम्स इन H3PO। तो सर जो ऐसे रिलेशन बनाते हैं, तो जिसका सबसे ज्यादा एटम्स होगा मॉलिक्यूल में उसके साथ बनाएंगे? ना ना ना, हमने ऑक्सीजन का मास दे रखा था क्वेश्चन में, इसलिए हम ऑक्सीजन से H और ऑक्सीजन से P के बारे में निकाल ले। बिकॉज वी आर गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट ऑक्सीजन इन द क्वेश्चन, वी आर गिवन 48 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। ओके सर। तो ऑक्सीजन के मोल्स निकाले हमने, और अब ऑक्सीजन से ही हमें सब कुछ निकालना है क्योंकि ऑक्सीजन का मास दे रखा था, ऑक्सीजन के मोल निकाल लिए। नाउ यूजिंग ऑक्सीजन वी हैव टू फाइंड आउट H, P एंड H3PO4, जो कि अभी मैं निकालूंगा। समझ गए? यस सर। पक्का? हाँ सर। ऑलराइट, तो मैं काम करता हूं अब H3PO4 और ऑक्सीजन को देखता हूं। बेटा इन H3PO4 4 ऑक्सीजन होते हैं, तो H3PO4 कितना होता है? 1 H3PO4, क्योंकि 1 H3PO4 कंटेन्स 4 ऑक्सीजन, राइट? तो 4 ऑक्सीजन का मतलब हम एक तरीके से कह सकते हैं वी हैव गॉट हाउ मेनी H3PO4? 1। हमारे पास कितने मोल ऑक्सीजन एटम से? 3 मोल ओ एटम्स। तो हमारे पास H3PO4 के कितने मोल होंगे? 1/4 into 3। आई होप द यूनिटरी मेथड इज एटलीस्ट क्लियर टू यू। इतने मोल H3PO4। तो कितनी मोल से अब हम किस पे जाएंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कितने मॉलिक्यूल्स H3PO4 के? 3/4 Na molecules of H3PO4। प्लीज टेल मी समझ में आया नहीं आया?
और मैं पूछता हूं ग्राम्स ऑफ H3PO4, तो क्या करोगे? अभी ये जो मोल है ये H3PO4 के हैं, यू विल बी यूजिंग द फॉर्मूला ग्राम्स बाय मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू मोल मॉलिक्यूल। ये जो मोल्स निकाले हैं 3/4, ये H3PO4 मॉलिक्यूल्स के हैं। तो इट विल बी grams of H3PO4 by molecular mass of H3PO4 is equal to mole molecules। समझ में आया नहीं आया? ये जो 3/4 है, these are moles of H3PO4, you will be using the formula grams by molecular mass। molecular mass किसका? H3PO4 का, is equal to mole molecules। समझे या नहीं समझे? भाई समझ में आया नहीं आया? क्वेश्चन है टफ, क्वेश्चन है टफ। एक बारी में बच्चों को नहीं समझ आता, या एटलीस्ट घर जाके तो डेफिनेटली समझ नहीं आता। क्लास में फिर भी समझ आ जाए, घर जाके बच्चों का ये डाउट आ रहा होता है। यहां तक समझ में आया नहीं आया अभी तक, ये बताओ मुझे। तो एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं, जस्ट वन मोर क्वेश्चन आई एम गिविंग यू गाइस। सी ए थोड़ा टफ दे रहा हूं, तो बियर विद मी। CA3PO4 twice has Thrice है कि twice है? thrice। oh sorry, ये twice, हाँ ये 3 ये 2, ठीक है। it has 18.066 into 10 raised to the power 23 atoms of O, of O. Find moles and moles, grams and number of particles of Ca2 plus, PO4 3 minus and P and Ca3PO4। यार देखो, क्वेश्चन बनाना शुरू किया था आसान, हो गया डिफिकल्ट। ओके, तो हो गया तो हो गया। ट्राई इट आउट, जहां पे फंसो बताते हैं। स्टार्ट तो मैंने आसान से किया था, लेकिन वो टफ ज्यादा हो गया। पैटर्न वही रहेगा, पैटर्न वही रहेगा। ऑक्सीजन के एटम्स दे रखे हैं। ऑनलाइन वाले बच्चों से आंसर चाह रहा हूं, सिर्फ एक्सप्रेशन बोलना, सॉल्व मैं कर दूंगा। आई जस्ट नीड द एक्सप्रेशन फ्रॉम यू गाइस। इतने एटम्स ऑक्सीजन के हैं, तो मोल एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कितने होंगे? ओ, मोल एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स दे रखे हैं, व्हाट विल बी मोल एटम्स ऑफ ओ? बताओ। हाँ बेटा, सर 3 3, दैट्स गुड। कैसे कि? हाँ बेटा, एटॉमिक मास 40 होता है, कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 होता है। हाँ, मोल एटम्स ऑफ ऑक्सीजन फॉर्मूला क्या लगाया? सिर्फ फॉर्मूला बताते हो। सर ये तो देखने से वो डिवाइड हो गया 3 से और हाँ 6.0। नहीं, मतलब किससे डिवाइड किया तुमने? मोल एटम्स के लिए किससे डिवाइड किया है? नंबर ऑफ सर एटम। एवोगाड्रो नंबर। ओके फाइन, तो ये आ गए 3 मोल। ओके, अब हमें ओ से निकालना है। सबसे पहले काम करते हैं, ओ से निकालते हैं कैल्शियम। कितने ऑक्सीजन होते हैं कि उसके करस्पॉन्डिंग कैल्शियम कितने, मतलब वी नीड अ रिलेशन बिटवीन ऑक्सीजन एंड कैल्शियम। व्हाट इज द रिलेशन? ऑक्सीजन और कैल्शियम के बीच में व्हाट इज द रिलेशन? हाँ, मेक हैज, दैट वुड बी फाइन। मतलब मेक भी मैं समझ गया, आइडिया सही है। बताओ, कोई और बच्चा बताओ। CA3PO4 ट्वाइस में आई नीड द रिलेशन बिटवीन
O and Ca? ऑनलाइन वाले बच्चों में से कोई आंसर दो. आई नीड अ रिलेशन बिटवीन O and Ca. कितने सर हर corresponding कितने CO होते हैं? हाँ बोलो. सर हर 8 ऑक्सीजन पे 3 CA होंगे। ये है गुड. 8 O एटम्स मतलब 3 Ca. तो जस्ट टेल मी 3 मोल O एटम में कितने मोल Ca? सर 3/8 टाइम्स 3। 9/8 works fine. 3/8 into 3. हाँ है ना. यस सर। गुड. इतने मोल Ca लिख लो या Ca2+ लिख लो, इलेक्ट्रॉन तो वैसे भी हमारे कुछ फर्क नहीं पड़ता उनमें. इतने मोल आयन. नंबर ऑफ Ca2+ आयंस कितने होंगे? दैट इज गुड. इतने Ca2+ आयन. नंबर ऑफ आयंस कैल्शियम के कितने होंगे? इतने होंगे. ये चीज समझ में आई नहीं आई? अर्णव बेटा क्लियर? यस सर। अब ग्राम्स ऑफ Ca2+ पूछे गए हैं, क्या करोगे बेटा? ग्राम्स ऑफ Ca2+. Okay, somebody else? 9/8 is equal to gram by 40. That's good. ऑनलाइन वाले बच्चों को समझ आ रहा है बेटा? बताओ. यस सर आ रहा है। पक्का. ग्राम्स ऑफ कैल्शियम बाय एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम विच इज 40. ओके, इज इक्वल टू 9/8. ओके, प्लीज टेल मी ये चीज समझ आई नहीं आई? आई सर। ओके. अच्छा गाइस, मतलब बोलने के बाद म्यूट हो जाया करो. मतलब थोड़ा है ना वो, पता नहीं ऐसे आवाज से आई होती है भाई. ठीक है, इतना आ गया. क्लियर है ना बेटा? अर्णव, एलिना बेटा तुम्हें भी क्लियर है? यस Yes, sir. ओके ग्रेट. हाँ तो अब मैं क्या कह रहा था, कमिंग बैक. कैल्शियम हो गया. पी कितने होंगे? हाँ, फॉर एवरी 8 ऑक्सीजन एटम्स देयर विल बी 2p. हाँ है ना. 8 ऑक्सीजन होंगे तो पी कितने होंगे? 2. राइट गाइस बोलो. 8 O एटम्स का मतलब पी कितने बच्चों? 2p एटम्स. क्लियर है यहां तक? तो हमारे पास कितने मोल ऑक्सीजन एटम्स थे? कितने थे? 3 मोल O एटम. तो पी के कितने मोल एटम्स होंगे? 1/4 into 3. राइट. इतने मोल पी एटम. नंबर ऑफ पी एटम्स भी निकालोगे इनटू Na. और ग्राम्स ऑफ पी क्या जाएंगे बच्चों? एटॉमिक मास ऑफ फास्फोरस क्या होता है? 31. ये समझ में आया नहीं आया ये बताओ मुझे. एलिना बेटा समझ में आ रहा है? Yes, sir. गुड. अर्णव? यस सर। ओके. अब फॉस्फेट का पूछा गया है, बताना बच्चों जरा. फॉस्फेट बताना. फॉस्फेट भी पूछा गया ना बच्चों? बताओ. फॉस्फेट पता है ना? PO4 3-. PO4. हाँ, 8 ऑक्सीजन एटम होते हैं तो PO4 कितने होते हैं? 2. तो वही हो गया बेसिकली. सिंपली हम ये भी कह सकते हैं जितने PO4 होंगे उतने ही PO होंगे. राइट. बता रहा हूं, सिर्फ इसको यूज नहीं कर रहा मैं अभी. जितने PO होंगे उतने ही फॉस्फेट है. राइट. तो इसका रिलेशन वही आएगा जो हमारा पी का आ रहा था. 8 ऑक्सीजन एटम्स, 8 O एटम्स. होल्ड ऑन अ सेक. 8 O एटम्स का मतलब 2 PO4 3- आए. क्लियर है बच्चों? यही आएगा ना बेटा? यही रिलेशन आएगा नहीं आएगा? ऑनलाइन वाले बच्चों somebody confirm with a yes sir. Yes, यस sir. सर। गुड. तो 3 मोल O एटम्स का मतलब कितने मोल PO4?
कितने मोल PO4 3 माइनस, और ग्राम्स ऑफ PO4 3 माइनस क्या होंगे? नाउ यू नीड द आयनिक मास ऑफ PO4 3 माइनस, जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन हमारी वजह से जाए भाड़ में, ठीक है ना? PO4 को देखो कितना होगा, 95, दैट्स ग्रेट, इज इक्वल टू 3/4, मतलब 3/8 इंटू 2, मतलब वही ऊपर वाले ही इसी वैल्यू को मैंने लिखा है। ठीक है बच्चों, मैं वही लिख देता हूँ, बच्चे कहीं कंफ्यूज ना हो, 2/8 इंटू 3। यहां से ग्राम्स ऑफ फॉस्फेट आ जाएंगे। अब आते हैं CH3PO4 ट्वाइस कितना होगा, बताओ गाइस, बोलो। हम कहेंगे 8 O एटम्स का मतलब CH3PO4 ट्वाइस कितना, 1। इतना मॉलिक्यूल। ओके गाइस, तो 3 मोल O एटम्स का मतलब कितनी, राइट, 3/8 मोल CA3PO4 ट्वाइस। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, 3/8 Na, और ग्राम्स कितने हो जाएंगे, आई एम अज्यूमिंग तुम सही बोल रहे हो, मैं इसको M0 ही लिख देता हूँ, मुझे नहीं पता क्या है, ना मेरा कैलकुलेट करने का मन है। ठीक है गाइस, क्लियर हुआ है नहीं हुआ? अब मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आनी, नहीं आनी चाहिए किसी भी बच्चे। 40 होता है, कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 होता है। प्लीज टेल मी क्लियर हुआ है नहीं हुआ? क्लियर है? दैट इज गुड, दैट इज ग्रेट। अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सिंपल, ये पहले वाले से जो अभी हमने किया है उससे आसान है, उससे आसान क्वेश्चन है। मैं बता रहा था ना कि बनाते बनाते टफ हो गया, दैट वाज नॉट माय इंटेंट। एनीवे, Na2SO4 containing 32 gram sulfate ions, find mass of Na present। करो गाइस, डू दिस वन। अच्छा बच्चों, एक चीज मैं बता दूं, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, जैसे अभी हमने ऊपर एग्जांपल आयनिक कंपाउंड का लिया था, तो आयनिक कंपाउंड में मॉलिक्यूलर मास, मैं तो मॉलिक्यूलर मास बोल देता हूं क्योंकि इट इज इजियर फॉर किड्स टू अंडरस्टैंड। लेकिन जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें देयर इज अ टर्म नोन एज फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास क्यों बोलते हैं वो मैं बताता हूं। जैसे NaCl की बात करता हूं, उसमें समझाना आसान है। NaCl है, तुम कहोगे सर इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होना चाहिए, Na का मास और Cl का मास। पॉइंट क्या है, NaCl का मॉलिक्यूलर मास, दैट मॉलिक्यूलर मास टर्म इन फैक्ट इज रॉन्ग, क्योंकि उसमें मॉलिक्यूल नहीं बनता, उसमें बनता है एक जॉइंट स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं लैटिस। मतलब एक Na बहुत सारे Cl से सराउंड हो गया, एक Cl बहुत सारे Na से सराउंड हो गया, मतलब कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर तो तुम्हारा मॉलिक्यूल होता है। आयनिक कंपाउंड्स में यू गेट अ जॉइंट 3D स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं लैटिस। मतलब एक आयन बहुत सारे, एक कटायन बहुत सारे अनायन से सराउंडेड है, एक अनायन बहुत सारे कटायन से सराउंडेड है। फिर हम क्या देखते हैं, अगर तुम्हारे पास n कटायंस है तो अनायंस कितने। ओके, जैसे मैं NaCl की बात करूं तो उसमें अगर Na प्लस n आ रहे हैं तो Cl माइनस बी Ne आएंगे, क्योंकि ओवरऑल मॉलिक्यूल इज न्यूट्रल, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज। इफ यू गॉट Na प्लस की n यूनिट्स तो Cl माइनस की भी कितनी यूनिट्स होंगी, n। तो एक्चुअली द फॉर्मूला इज Na प्लस n Cl माइनस n, जिसको हम कहेंगे यार ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया, इट इज बेटर टू राइट इट डाउन लाइक दिस। समझ गए? हाँ 23 होता है। हाँ तो मैं क्या बता रहा था, एक बार सुन लो इसको। आयनिक कंपाउंड को ऐसे लिखो,
या फिर उसे ऐसे लिखो, दिस इज द आयनिक कंपाउंड। लेकिन हम कहते हैं यार आयनिक कंपाउंड के लिए व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला फॉर NaCl, व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ दैट आयनिक कंपाउंड? इट विल बी सिंपली Na+Cl माइनस n, हटा दिया, समझ गए? सो दिस इज द फॉर्मूला यूनिट ऑफ दिस आयनिक कंपाउंड। NaCl का फॉर्मूला यूनिट क्या है? एक Na और एक Cl, और उसका फॉर्मूला मास लेते हैं। तो फॉर्मूला मास क्या हो गया? Na+ का मास ऐड करो और Cl- का मास ऐड करो। मतलब फॉर्मूला मास इज नथिंग बट मॉलिक्यूलर मास फॉर अ आयनिक कंपाउंड। फॉर्मूला मास इज जस्ट अ टर्म वी हैव पुट फॉर द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ आयनिक कंपाउंड। मतलब कोई कहेगा फॉर्मूला मास ये है, यू डोंट थिंक टू मच, तुम कहो अच्छा आयनिक कंपाउंड है और उसका मॉलिक्यूलर मास ये है, समझ गए? फॉर्मूला मास समझ में आया नहीं आया? और फॉर्मूला यूनिट NaCl, सिंपलेस्ट फॉर्मूला, सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड इज फॉर्मूला यूनिट। समझ में आया नहीं आया? दिस पार्ट इज क्लियर टू एवरीबॉडी? तो फॉर्मूला मास है, यू डोंट हैव टू बी वरीड, इट इज मॉलिक्यूलर मास। क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? इसे मैं मिटाई दूं? समझा तो दिया ही है। लिखने की जरूरत लग रही है तुम्हें तो लिख लो, वैसे लिखना चाहिए। अगर तुम्हें लग रहा है कि बाई चांस तुम मिस आउट कर गए हो, लेट मी नो, आई विल रीराइट इट अगेन। लिख लिया है? कोई बात नहीं, लिख लो। फॉर्मूला मास इज नथिंग बट molecular mass for a ionic compound. Formula mass is molecular mass of ionic compound. Simple statement. मैं भी लिख ही देता हूं, जब सारे बच्चे लिख रहे तो मैं भी लिखता हूं। फॉर्मूला मास, 1 सेकेंड, हैंडराइटिंग अच्छी नहीं आई। फॉर्मूला मास is molecular mass of ionic compound। ठीक है बच्चों, दैट्स ग्रेट। अरे भाई क्वेश्चन हुआ नहीं हुआ? सल्फेट के मोल्स कितने हैं हमारे पास? सल्फेट के मोल्स, सल्फेट का मास दे रखा है, सल्फेट के मोल्स निकालो। दैट इज गुड। मोल्स ऑफ सल्फेट आए भाई, ग्राम्स ऑफ सल्फेट बाय आयनिक मास ऑफ सल्फेट, जिसमें सल्फेट का ही देखेंगे हम, मतलब 2 माइनस इग्नोर कर दो, कितना आएगा डिवाइडेड बाय, दैट इज करेक्ट। अब सल्फेट इतने हैं तो Na कितने होंगे? फॉर्मूले को देखो, Na2SO4 को देखो और बताओ, एक सल्फेट मतलब Na कितने? 2। गुड। एक सल्फेट तो Na+ कितने? 2 Na+, राइट? एक सल्फेट होता है तो 2 Na+ होते हैं। हमारे पास 1/3 मोल सल्फेट थे, तो Na+ के मोल्स कितने होंगे? 2/1 इंटू 1/3, 2/1 इंटू 1/3 विच इज 2/3। क्लियर है गाइस? इतने मोल Na+ आए। और कोई पूछता है ग्राम्स ऑफ Na कितने होंगे, तो ग्राम्स ऑफ Na बाय एटॉमिक मास ऑफ Na विच इज 23 इज इक्वल टू 2/3। सच बताना बच्चों, समझ में आया नहीं आया? पहले से थोड़ा डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ गया है और टफ है थोड़ा, एज सिंपल एज दैट। अब एक काम करते हैं, अभी तक हमने मॉलिक्यूल देख लिया, एटम देख लिया, आयन देख लिया। फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 20 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। इसमें फिर तुम जाके फंस सकते हो, किस चीज में गाइस? ये तो मॉलिक्यूल ऑफ अ एलिमेंट है, राइट? इट इज अ मॉलिक्यूल ऑफ अ एलिमेंट, ऑक्सीजन की बात करी गई है, ठीक है ना? समझ गए? इट माइट बी ओ एटम्स के टर्म में सोच सकते हो या O2 सोच सकते हो, ठीक है गाइस? हमें इलेक्ट्रॉन पूछे गए इन 20 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। पहले एक काम करो, लेट अस फाइंड आउट मोल एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इन 20 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। मोल एटम्स ऑक्सीजन के कितने होंगे? 5/4। दैट इज करेक्ट। मोल एटम्स ऑफ grams by atomic mass, 5/4, that is correct.
अब हमें ये इतने मोल ओ एटम्स है। अब हमें रिलेशन किसके बीच में चाहिए? ओ और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। सिमिलर पैटर्न ही चल रहा है। एक ऑक्सीजन का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स? 8 इलेक्ट्रॉन्स। दैट्स गुड। 1 ओ इंडिकेट्स 8 इलेक्ट्रॉन्स। तुम्हें पता होगा, ये मैंने बताया था, 8 प्रोटॉन्स 8 न्यूट्रॉन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स, ओ 8 16। अब हम कहेंगे 5/4 मोल ओ एटम्स है हमारे पास, तो उसमें कितने मोल इलेक्ट्रॉन्स होंगे बच्चों? दैट इज गुड। इतने मोल इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और मोल इलेक्ट्रॉन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालोगे? डिवाइड बाय क्यों? इनटू मोल। हाँ, मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने के लिए क्या करते हो हमेशा? एन से मल्टीप्लाई करते हो। या फिर इसको ऐसे सोच लो, ये जो मोल पार्टिकल्स निकले हैं, इट इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एन, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल बी मोल्स इनटू एन। समझ में आया नहीं आया? ये चीज कितने बच्चों को क्लियर नहीं हुई? ये जो मोल है, इट इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एन, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने आ गए? दिस इनटू एन। समझ में आया नहीं आया? दैट्स गुड। 10 एन इलेक्ट्रॉन। आंसर आ गया हमारा। यही तो पूछा गया था क्वेश्चन में। हाँ ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे गए थे, नहीं पूछे गए थे? गुड। तो एक काम करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, मजा आएगा। क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन CO3 2 माइनस कंटेनिंग। बहुत टफ क्वेश्चन है, सोचने के हिसाब से अगर देखा जाए तो बच्चे कई बार गलत करते हैं। 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। मतलब कैलकुलेशन करने के कई चांसेस हैं। भाई तुम्हें ग्राम्स किसके दे रखे हैं? ऑक्सीजन के। अच्छा गाइस, वन सेकंड बिफोर यू स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन, एक बार मैं ऊपर चीज बताना चाहूंगा। यार ऊपर हमने मोल एटम्स किया, मोल मॉलिक्यूल करते तो मोल मॉलिक्यूल कितने आते? इसमें मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 निकालता मैं, तो कितने आते? टेल मी। इट वुड हैव बीन 20/32। हाँ, 5/8 आते। गुड। 20/32, 5/8। फिर हम कहते एक O2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे इज, अगर हम मोल मॉलिक्यूल पे जाते तो 5/8 मोल O2 आते, राइट? और एक O2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? एक O में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। तो एक O2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 16। तो फिर तुम क्या करोगे, यहां पे 5/4 के बजाय 5/8 आ गया। फिर तुम करोगे एक O2 का मतलब 16 इलेक्ट्रॉन, तो 5/8 मोल O2 का मतलब कितने मोल इलेक्ट्रॉन? 5/8 इंटू 16। गेटिंग द आइडिया और नॉट? आंसर वही आ रहा है। एक बार तुमने मोल एटम से किया, एक बार मोल मॉलिक्यूल से किया। रिलेशन में तुमने पहले एटम्स वाले में तो एटम और इलेक्ट्रॉन के बीच का रिलेशन देखा, अभी तुम O2 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच का रिलेशन देख रहे हो। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? इधर हमने किया था एक ऑक्सीजन इज इक्वल टू 8 इलेक्ट्रॉन, यहां पे हम कह रहे हैं एक O2 इज इक्वल टू 16 इलेक्ट्रॉन। इक्वल टू मतलब इट हैज 16 इलेक्ट्रॉन। इक्वल टू इज जस्ट मतलब मेरा स्टेटमेंट को शॉर्ट कर दिया मैं। समझ में आया नहीं आया? मतलब इसको मोल मॉलिक्यूल से भी किया जा सकता था, बट अगेन इट इज कॉम्प्लिकेटेड। व्हाई वुड वी गो इनटू अ कॉम्प्लिकेटेड मेथड? ये चीज समझ में आई नहीं आई? किसी बच्चे को कोई डाउट है इसमें? है थोड़ा बहुत? हाँ, किस पे बताओ, किस में डाउट है? सर अगर 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन दिया होगा, तुम नीचे वाले क्वेश्चन की याद करो, इसी की याद कर रहे हो? नीचे वाले की ना, मतलब इस क्वेश्चन में तो डाउट नहीं है ना, जो मैंने बताया है उसको अभी मैं बताऊंगा, उसको मैं बताऊंगा, डोंट वरी, उसमें तो डाउट आना ही आना है। सॉल्व कर लोगे, फिर भी डाउट रहेगा कुछ ना कुछ। हाँ सर, एक और बार बता दो ये। ये जो मैंने अभी लिखवाया है ये रेड में, हाँ सर। मैं बताता हूं। मैं कह रहा था हमें दे रखे थे मोल्स ऑफ O2 कितने होंगे, बताना जरा। हमें 20 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन दे रखा है, तो मोल्स ऑफ O2 कितने होंगे?
20 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन दे रखा है, O2 के मोल्स कितने होंगे? विल इट बी 20/16 और 20/32? सर इजी 20 क्वेश्चन। 20/16। हाँ, ये देखो, यहाँ पे हमें ऑक्सीजन के दे रखे थे 20 ग्राम्स, राइट? अगर मैं मोल्स ओ के पूछता हूँ, ओ मतलब एटम की बात कर रहा हूँ, तो हमें क्या करना चाहिए? ग्राम्स बाय एटॉमिक मास। हाँ या ना? यस सर। अब नीचे देखो मैंने क्या किया है, मैंने कहा है मोल्स ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स। O2 मतलब मॉलिक्यूल क्या कर रहा हूँ, तो उसमें कितने मोल होंगे? 32/30 20/32। राइट? समझ आया नहीं आया? आया सर। अब हम कहेंगे एक O2 में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? एक O2 में जो दो ऑक्सीजन एटम से बना है, 16। 16 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। दैट इज करेक्ट, वेरी गुड, 16 इलेक्ट्रॉन्स। अब मुझे बताओ, इसका मतलब 20/32 मोल O2 में कितने मोल इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 16 into 20/32 electrons। हाँ, और ये वही आएगा जो तुमने ऊपर निकाला। इतने ही मोल इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे ना, हाँ सर। और फिर अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो इंटू Na कर दिया। हाँ या ना? हाँ सर। लेकिन ये तरीका अच्छा नहीं है, बिकॉज ऑफ द सेम रीजन कि हमने O2 अज्यूम किया। यार ऑक्सीजन के मोल एटम्स निकालो और फिर सीधा उससे रिलेशन निकालो, मतलब ये भी तरीका है करने का, बट आई वुड प्रेफर द फर्स्ट मेथड। ठीक है बेटा? ओके सर। ठीक है सर। गुड। अभी मैं इसे मिटा रहा हूं। अगर तुम्हें ऊपर वाला समझ आ गया और ये इसमें थोड़ा बहुत लग रहा है कि एम्बिग्युइटी हो सकती है, तो छोड़ दो इसे, कोई दिक्कत की बात। ओके सर। हाँ बेटा, वो म्यूट कर लो, पीछे बैकग्राउंड आ रहा है। अब इस पे आते हैं, इस क्वेश्चन में कोई डाउट आए तो बता देना बच्चों बीच में, ठीक है ना? यू आर फेसिंग एनी डाउट, लेट मी नो इन दिस क्वेश्चन। 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन दे रखे हैं, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने होंगे? हाँ, ग्राम्स बाय एटॉमिक मास करोगे। ऑक्सीजन का मास दे रखा है, ऑक्सीजन के मोल एटम निकालो, कितने आ गए? 2 मोल ओ एटम्स। अब जरा समझो, हमारे पास हमें रिलेशन किसके बीच में चाहिए? CO3 को अभी मैं पिक्चर से एक्सक्लूड करना चाह रहा हूं। हम देखना चाह रहे हैं ओ एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिलेशन। आएगा वो CO3 - के थ्रू, क्योंकि CO3 में कितने ऑक्सीजन है कितने इलेक्ट्रॉन है निकालो। एक CO3 में कितने ऑक्सीजन है और टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, बताओ मुझे। इसमें ऑक्सीजन कितने हैं? 3 ऑक्सीजन एटम। और इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? कार्बन के 6, कार्बन के 6, 3 ऑक्सीजन के 24। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? और दो कौन लिखेगा? 2 भी तो है। समझ आया नहीं आया? कार्बन क्या 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 ऑक्सीजन के हो गए टोटल 24, 8 या 24, 30 आ गया। एंड व्हाट अबाउट दिस आयन पे जो चार्ज दे रखा है 2 मतलब दो और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। समझ में आया नहीं आया? क्लियर है? कार्बन के 6, 3 ऑक्सीजन के 24, तो ये 30 तो यहीं से आ गया। 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, 2 नेगेटिव चार्ज, तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल? एक CO3 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 32 इलेक्ट्रॉन्स। ये चीज समझ में आई नहीं आई? बोलो हाँ या ना? क्लियर है बेटा? जैसे हम कहते हैं O2 मैं ये लिख रहा हूं O2। इसका मतलब क्या है? ऑक्सीजन का एटम लिया और उसमें हमने 2 इलेक्ट्रॉन और डाल दिए, तो O2 में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? O2 में 8 + 2 10। ऐसे ही हमने CO3 में जो 2 चार्ज आ रहा है, इसका मतलब ये है 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। मतलब CO3 के जो इलेक्ट्रॉन थे वो तो सही थे, 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इसलिए 32 आया है। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? दैट्स गुड। अब हमें रिलेशन किसके बीच में चाहिए? क्या हमें CO3 चाहिए? नहीं, हमें तो O से सीधा इलेक्ट्रॉन्स पे जाना है, तो हम कहेंगे 3 ऑक्सीजन एटम होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं टोटल?
32 इलेक्ट्रॉन। अब ये मत कहना सर 32 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के थोड़ी ना होते हैं, वही मैं ऑक्सीजन की बात भी नहीं कर रहा हूं, मैं टोटल इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूं ऑन CO3 2 माइनस। समझ गए? क्लियर है? अब हमारे पास मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने थे एक्चुअली क्वेश्चन में? 2 मोल ओ एटम्स, राइट? तो कितने मोल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बताओ? और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? समझ गए? हाँ मैडम। हाँ टोटल का हुआ। तीन ऑक्सीजन एटम का कहाँ लिखा है? 32 टोटल का लिखा है बेटा। हाँ नहीं नहीं, हम वी आर जस्ट समझने की कोशिश करना। वन, हम ऑक्सीजन इन CO3 2 माइनस एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन CO3 2 माइनस के बीच में रिलेशन चाह रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू डिराइव अ रिलेशन बिटवीन ऑक्सीजन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन CO3 2 माइनस। तो हमने कहा एक CO3 2 माइनस में 3 ऑक्सीजन एटम होते हैं और एक CO3 2 माइनस में 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और अब हम CO3 2 माइनस को भूल के इन ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन के बीच का रिलेशन देख रहे हैं। अगर तुम अदरवाइज सोचो, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये समझाने के लिए है, इस तरीके से मत जाना। हम कहेंगे 3 ऑक्सीजन एटम मतलब एक CO3 2 माइनस, सुनते हैं ना? तो 2 मोल ऑक्सीजन का मतलब CO3 2 माइनस कितना होगा? अगर 3 ऑक्सीजन मतलब एक CO3 2 माइनस, तो 2 मोल ऑक्सीजन का मतलब 2/3 मोल CO3 2 माइनस, राइट? अब तुम कहोगे एक CO3 2 माइनस में 32 इलेक्ट्रॉन, तो इतने मोल CO3 2 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन, कितने मोल इलेक्ट्रॉन? यही तो किया है मैंने, शॉर्टकट कर दिया मैंने। CO3 2 माइनस निकाला ही नहीं, मैंने कहा बाहर में जाए वो, हम तो सीधा ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन को कंपेयर करेंगे। वी आर एक्चुअली गोइंग थ्रू CO3 2 माइनस ओनली, बट वी आर स्किपिंग स्टेप्स। समझ गए? स्टेप खाना इज नॉट गुड फॉर CBSE, बट फॉर एडवांस या मीन्स इट इज वेरी गुड। एक्सप्रेशन बनाओ, आंसर निकालो, ठीक है ना? तो ये चीज है। जस्ट गिव मी अ सेक, ओके, मैं भी करता हूं। यहां तक समझ गए ना? दिस वाज द इजी पार्ट। डिफिकल्ट पार्ट बताता हूं। फाइंड टोटल चार्ज ऑन सॉलिड in terms of A, charge on electron, and B, charge in coulomb. ये हो गया खतरनाक चीज, समझ में आना थोड़ा टफ। सुनते आओ। अब हमें तो ऑक्सीजन का मास दे रखा था, कितना दे रखा था? 32, मतलब ऑक्सीजन के मोल्स वर 2, राइट? अब हम कह रहे हैं अगर ऑक्सीजन के हमारे पास 2 मोल है CO3 2 माइनस है, व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन CO3 2 माइनस? What is the total charge on CO3 2 minus for 2 moles of oxygen present in the ion? समझ में आया नहीं आया? अगर CO3 2 माइनस में ऑक्सीजन 32 ग्राम है, then what is the total charge in terms of charge on electron? सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है इन टर्म्स ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है। तो अभी इसे सॉल्व मत करो, सुनने पे ध्यान दो, इट इज टफ, पे अटेंशन। हम कहेंगे एक CO3 2 माइनस में अगेन ऑक्सीजन एटम कितने हैं? 3 ऑक्सीजन एटम है। और टोटल चार्ज कितना है? भाई तुम कहोगे सर इलेक्ट्रॉन तो टोटल 32 है, मैं कहूंगा प्रोटॉन 30 है। चार्ज तो इसकी वजह से आ रहा है ना, नहीं तो कार्बन ऑक्सीजन को देखोगे जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, टोटल चार्ज 0। जो ओवरऑल चार्ज आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है?
जो ऊपर हमने लिखा हुआ है, क्योंकि दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डाले, दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू चार्ज ऑन द मॉलिक ऑन द आयन। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? Those two extra electrons are contributing to charge on ion. तो हम कहेंगे भाई, क्या मैं यहां से लिखता हूं, इट इज 2 times चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। जो भी इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है उसका 2 times इज द चार्ज ऑन 1 CO3 2 माइनस। एक इलेक्ट्रॉन पे जो भी चार्ज होता है उसका डबल इज द चार्ज ऑन 1 CO3 2 माइनस। राइट और रॉन्ग? समझ आया नहीं आया? एक CO3 2 माइनस में 3 ऑक्सीजन और एक CO3 2 माइनस में चार्ज कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन जितना। तो वही मैंने लिखा है, इट इज 2 times द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन अगर x है तो एक CO3 2 माइनस पे 2x इज द चार्ज। अब क्लियर हुआ? अगर एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज x है तो तुम्हारा एक CO3 2 माइनस पे 2 times ऑफ x इज द चार्ज। हाँ है ना? गुड, क्लियर टू एवरीबॉडी सो फार? ग्रेट। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, अब हम इन दोनों के बीच में रिलेशन देखेंगे, क्योंकि तो हमें ऑक्सीजन का दे रखा है, राइट? हमें तो ऑक्सीजन के मोल दे रखे हैं ना। तो लेट मी यूज दिस 3 O एटम्स अगर हैं तो देर इज 2 times चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, राइट? क्लियर है यहां तक? हमारे पास ऑक्सीजन के कितने दे रखे हैं क्वेश्चन में? 2 मोल O एटम्स। अब बेटा मोल लेफ्ट में राइट में भी मोल घुसेगा। अभी पहले बताओ वैल्यू क्या आएगी? इट विल बी 2/3 × 2, 2/3 × 2। लेट मी नो ये चीज समझ आई नहीं आई? इट विल बी 4/3 मोल टाइम्स चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? इसको मैं एक और चीज भी बोल सकता हूं, ये दिस इज अ टफ पार्ट, ओके? इसको मैं ये भी लिख सकता हूं 4/3 टाइम्स चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पे बच्चे ढेर हो जाते हैं, वो कहते हैं सर ये समझ नहीं आया, मोल को मैंने बस शिफ्ट किया है। दोनों स्टेटमेंट में फर्क कुछ नहीं है, मीनिंग एक ही है। तुम ऐसे समझो, मैं इसको समझाता हूं कि हाउ दीज बोथ ऑफ देम आर सेम। मैं कह रहा हूं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, पहली स्टेटमेंट देखो, ये वाली स्टेटमेंट, ओके गाइस लुक एट दिस स्टेटमेंट। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? राइट, क्लियर है? इस चार्ज का 4/3 मोल, मतलब क्या करोगे तुम, इतने चार्ज का 4/3 मोल इंटू 4/3 Na करोगे। हाँ है ना? इस चार्ज का कितना टाइम्स? 4/3 मोल टाइम्स। हाँ या ना? क्लियर है? मतलब दिस शुड बी योर आंसर बेसिकली, हाँ या ना? इन इन कूलम। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? अब मैंने ये स्टेटमेंट लिखी, इसका मतलब क्या है? 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कितना होता है? इतना होगा नहीं होगा? चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, और उसका कितना टाइम ले रहे हैं हम? 4/3 टाइम। ऊपर वाला एक्सप्रेशन और नीचे वाला एक्सप्रेशन सेम है या नहीं? समझ गए? पहले मैंने लिखा 4/3 मोल टाइम द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, दूसरा ही हमने मोल को लेफ्ट के बजाय राइट में खिसका दिया। इट इज 4/3 टाइम्स द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। मीनिंग दोनों का सेम है, मीनिंग दोनों का सेम है, मतलब वैल्यू दोनों की सेम है, मीनिंग तो छोड़ो, वैल्यू दोनों की सेम है। क्लियर है गाइस? मतलब थोड़ा बहुत क्लियर हुआ है नहीं तो थोड़ा बहुत, दैट इज सफिशिएंट, क्योंकि टेक्स टाइम, दिस पार्ट टेक्स टाइम। हाँ 1 सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड, यहां तक नोट कर लिया? मतलब एक बार सुन लो, अभी पहले मैं पूरा करवा दूं, देन आई विल गिव यू टाइम टू नो। यहां तक समझ गए? अब मैंने कहा था चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन का कितना टाइम्स इज द चार्ज ऑन सॉलिड। क्या आंसर दोगे तुम? चार्ज, पहला मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है,
ए पार्ट, फर्स्ट पार्ट, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स का कितना टाइम इज द चार्ज ऑन सॉलिड, क्या आंसर होगा ये, अब बताओ। मैंने यही तो पूछा है क्वेश्चन में, देखो टोटल चार्ज इन टर्म्स ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होगा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन का कितना टाइम्स इज द चार्ज ऑन सॉलिड। इस स्टेटमेंट से, इन दोनों स्टेटमेंट से बताओ, इनमें से कोई भी एक स्टेटमेंट ले लो, गिव मी द आंसर। 4/3 any times the charge on electron, 4/3 any times the charge on electron is the charge on CO3 2 ions। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन का कितना टाइम्स लिया है हमने, उसको कितने से मल्टीप्लाई करा है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को कितने टाइम मल्टीप्लाई करो सो दैट यू गेट द चार्ज ऑन सॉलिड। 4/3 Na, 4/3 Na, so your answer is 4/3 Na। पहले वाले का पार्ट का आंसर क्या हो गया, 4/3 Na। इतना टाइम्स द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इतना टाइम्स द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज द चार्ज ऑन सॉलिड। क्लियर है। अब मैं तुम्हें एक चीज और बता दूं, ये फैक्ट रिमेंबर है, 12th में यूज आता है, 11th में यूज नहीं आता इसका, जो मैं अब बताने जा रहा हूं। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, हमने पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, राइट, हाँ या ना। तो एक मोल इलेक्ट्रॉन्स पे कंबाइंड चार्ज कितना होगा, एन से मल्टीप्लाई कर दे, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द साइन राइट नाउ। दिस कम्स आउट अप्रोक्सीमेटली, हम अप्रोक्सीमेशन कर देते हैं, इट इज 96500 कूलम। ओके, ये कूलम में आंसर देगा क्योंकि ये यूनिट क्या थी, कूलम थी, ठीक है ना। तो अब अगर कोई पूछता है क्वेश्चन, अगेन कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द चार्ज ऑन सॉलिड इन कूलम, हम कहेंगे, अब दूसरी स्टेटमेंट पढ़ो, द चार्ज इज 4/3 टाइम्स द चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। दूसरी स्टेटमेंट पढ़ो जो मैंने बोली, द चार्ज ऑन सॉलिड इज 4/3 टाइम्स द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, इतना, तो इसका 4/3 टाइम्स इज द चार्ज ऑन सॉलिड। सॉलिड कौन सा, जो CO3 2- था। समझ आया नहीं आया बच्चों, ये जो हमने चार्ज निकाला, ये इन टर्म्स ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन निकाला, कि अगर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन x है तो उसका कितना टाइम्स इज द चार्ज ऑन सॉलिड। और सेकंड पार्ट में वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट द एक्चुअल चार्ज इन कूलम यूनिट। पहले वाले में हमने इलेक्ट्रॉन का कितना टाइम्स इज द चार्ज निकाला, दूसरे वाले में वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट द एक्चुअल चार्ज इन कूलम। समझ में आया नहीं आया। तो अगर कोई एक्चुअल चार्ज पूछता है तो वो कितना आ जाएगा, यहां से कमिंग बैक, दिस विल बी इक्वल टू 4/3 टाइम्स 96500, नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन आएगा ना बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा है, इतना नेगेटिव चार्ज। बच्चे कहेंगे सर हो गए ढेर, हो गए नहीं हो गए, वेल दैट वाज द लास्ट, ओके, ऑफ दिस टाइप इट वाज द लास्ट क्वेश्चन। ओके बच्चों, मैंने तुम्हें बताया था, इट टेक्स टाइम, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। कुछ क्लियर हुआ है नहीं हुआ बताओ मुझे, लास्ट में थोड़ी क्लैरिटी कम होगी, इट विल बी लाइक आई वुड से 70% रफ, 65-70%। इफ दैट मच यू हैव अंडरस्टूड लास्ट क्वेश्चन में, इट इज गुड एनफ। स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं कि सर ये तो पूरा समझ में नहीं आया, इट इज अ क्वेश्चन विच वॉज बियॉन्ड योर लेवल समझने का। बताना था मुझे, मैंने बता दिया, बाद में ये चीजें क्लियर अपने आप हो जाती है, गिव इट टाइम, ओके, डोंट एक्सपेक्ट कि सारी चीजें तुम एक गो में कर जाओ। यहां तक क्लियर है हर एक को। अब कुछ और क्वेश्चन ट्राई करें, हम स्क्रॉल कर देते। ओह नो, टाइम 6 बज गए, एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि अभी हम और भी करेंगे। गिव मी अ सेकंड गाइस।